हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 of swords, Gemini, Libra and Aquarius, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। The wheel of fortune, all sign, and we have 4 of cups, Cancer, Scorpion, Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर नंबर 14, 9, 10, 17, 7, 8, 4 ये नंबर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर मंथ की बात करूँ तो मई, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, जुलाई और अप्रैल, तो ये मुझे मंथ स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। 10 अक्टूबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की। 8 अगस्त या फिर 17 अगस्त ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी है। ओके गाइस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, उनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होती है, वो आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये पर्सन उसको खुल के आपसे नहीं बोल पा रहे, अपनी फीलिंग्स को खुल के आपसे नहीं कह पा रहे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे रीज़न है इनकी मदर। अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में फैमिली को पता है तो इनकी मदर आई थिंक उनको बहुत कंट्रोल करती है, या इनकी मदर ने उनको मना किया हुआ है आपसे बात करने के लिए। दूसरा, अगर फैमिली तक बात नहीं पहुंची, आप दोनों के बीच ही रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में बातें इस रिश्ते के फ्यूचर की हो रही थी, तो ये अपनी मदर के बारे में बहुत सोच रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि शायद इनको पता है कि इनकी मदर को प्रॉब्लम होगी, सो दैट्स वाई थोड़े टेंशन में है, तो वो खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, आप दोनों मैरिड हो, तो भी मुझे लगता है कि इनकी मदर, जिनकी वजह से ये पर्सन खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपकी तरफ एक अट्रैक्शन इस पर्सन को फील होती है, अट्रैक्टेड है ये, लेकिन अपनी भावनाओं को ये खुल के नहीं कह पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न मुझे इनकी मदर ही दिखाई देती है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, ये आपसे प्यार करते हैं, इमोशंस भी है, दिखाई देता है, बट अभी हाल फिलहाल ऐसा है कि वो आपको दूर से देखते हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले भी ये सारी बातों को लेकर के क्लियरिटी और क्लियरली ये बात करें या कमिट करें आपको,
या कोई तो सॉल्यूशन निकाले जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। तो जब भी ये सारी बातें डिस्कस होती है आप दोनों के बीच में तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, बहसबाजी आप दोनों के बीच में हो जाती है। तो ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिर से वही सारी डिस्कशंस होंगी, फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, फिर से वही बहसबाजी हो जाएगी और उससे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस आता है कि रिश्ते में ऐसा चल रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है दूर से आपको देखते हैं या आपको स्पाई करते हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर पाते हैं। ये भी एक और रीज़न मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इनके पास क्लियरिटी नहीं है आपको देने के लिए कि आपको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे आपसे। ये सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि प्यार करते हो तो फिर इस रिश्ते के लिए स्टैंड कब लोगे, प्यार करते हो तो मेरे लिए स्टैंड कब लोगे। और उसी चीज़ की क्लियरिटी आई थिंक इस पर्सन के पास नहीं है। दैट्स वाई ये पर्सन ना इग्नोर नहीं, अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा दिखता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और तकलीफ़ में भी हैं। उनकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि वो अपने दिल की बात किसी को नहीं कह पा रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, खुल के अपने दिल की बात किसी को नहीं कह पा रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम अकेले पड़ जाते हैं और अंदर अंदर घुट रहे होते हैं, हम किसी को अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये आई थिंक सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये पर्सन आपको सबकी खुशी के साथ सब एग्री करे, हैप्पीली एग्री करे, तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, शादी ये पर्सन करना चाहते हैं। लेकिन इनका मोटो ये है कि सब खुश होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 लोग नाराज़ हैं 2 लोग राज़ी हैं कर ली, नहीं, ये चाहते हैं कि सब खुशी के साथ और बहुत अच्छे से हो सकता है कि ये पर्सन लव प्लस अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लाइक जो लव मैरिज है उसको अरेंज मैरिज की तरह करना चाहते हैं। लेकिन शायद ये बात इनकी फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आपके जो पार्टनर है बहुत कंफ्यूज है, वो आपसे शादी करते हैं, शायद ये बात वो अपने घर पे भी बहुत क्लियरली कहना चाहते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, बट ये बहुत क्लियरली भी नहीं कह पा रहे हैं और ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और ये बहुत कंफ्यूज हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो ये चाहते हैं ये उसको कैसे करें और ये क्या चाहते हैं, शादी चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है द स्टार एनर्जी। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये जो भी आपके साथ कर रहे हैं या जो भी आपके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सही का साथ देना चाहते हैं, हम साथ देना चाहते हैं जो सही है, हम साथ देना चाहते हैं जो सच है, और ये पर्सन भी उस चीज़ का साथ देना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये साथ ही तो नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। बात ये है कि अगर कोई और होता तो शायद ये उससे लड़ जाते, लेकिन यहाँ पर फैमिली है ना, तो ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि इनको पता है कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं सही के लिए। ये विश करते हैं कि चीज़ें अच्छी हो या इनको उतनी हिम्मत मिले कि आपके लिए फ़ाइट करें, आपके लिए स्टैंड लें,
क्योंकि इनको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इन सारी चीज़ों में आपके साथ बहुत चीज़ें गलत हो रही है, जिसमें आपका कोई दोष भी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी आपके साथ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द स्टार एनर्जी है और यहाँ पर द सन। आपके पर्सन सारी चीज़ों को हील करना चाहते हैं, मतलब वो ऐसा सोचते हैं या वो ये विश करते हैं कि चीज़ें हील हो जाए, बेटर हो जाए, बैलेंस हो जाए। वाकई वो इस रिश्ते को चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि वो कोशिश भी करेंगे इस रिश्ते में सारी चीज़ों को ठीक करने की, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जो पॉजिटिविटी इस रिश्ते में पहले थी वही पॉजिटिविटी आई थिंक ये पर्सन चाहते हैं कि हो। एंड ये रिश्ता बैलेंस ही रहता अगर ये प्रॉपरली एफर्ट डालते या प्रॉपरली अगर इस रिश्ते के लिए वर्क करते, जितनी आपने काम किया इस रिश्ते के लिए, अगर उतना ही ये प्रॉपरली करते तो रिश्ता ऑलरेडी बैलेंस रहता। बट ये कमज़ोर पड़े अपनी फैमिली के सामने, ये वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, वहाँ कोई स्टैंड नहीं ले पाए, दैट्स वाई ये रिश्ता थोड़ा कमज़ोर पड़ा। जैसे हम कई बार ऐसा नहीं सोचते कि हमारे पास कोई ऐसी सुपर पावर आ जाए कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हम उनको हील कर दें, तो ये भी कुछ वैसा ही सोचते हैं कि मेरे पास भी कोई ऐसी सुपर पावर आ जाए या कोई ऐसा आइडिया आ जाए कि जो भी प्रॉब्लम है मैं उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। तो इस तरीके की थिंकिंग मतलब इनकी इच्छा मन की कि चीज़ें बेटर हो जाए। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग एंड कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं और जितनी भी मेहनत है वो ये करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके। ये लड़ना नहीं चाहते, ना फैमिली से ना किसी और से। इनका ये है कि मुझे काम करना है लेकिन प्यार से करना है, कि चीज़ें आराम से और प्यार से हो। इसीलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। अगर लड़ना होता ना तो ये काम 1 मिनट में हो जाता, कि लड़ा इंसान ने कि मुझे तो यही करना, उसके बाद कोई क्या कर लेगा, ठीक है भाई करो जो करना है तुम्हें, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि ये जो पर्सन है ना ये लड़ना ही नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि प्यार से चीज़ें अच्छी हो, और वही सारी चीज़ें सोचते सोचते कि प्यार से कैसे चीज़ें अच्छी होंगी, प्यार से कैसे चीज़ें अच्छी होंगी, ये हेल्पलेस हो जा रहे हैं। शायद ये कोशिश कर भी रहे हैं अपनी तरफ से, ऐसा भी दिखता है मनाने की और ये सारी चीज़ें, कि बिना झगड़े के मान जाएं या कुछ ऐसा हो कि उनका जो मन है वो बदल जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाएं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। हाँ ये मिस भी कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा, ये भी दिखता है। याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। देखो ये पर्सन परेशान तो हैं, ये पर्सन बहुत परेशान है, बट वो आपसे नहीं कह रहे हैं आकर के, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उससे कहूँगा तो फिर से हमारे बीच में बहसबाजी हो जाएगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड द लवर्स एनर्जी है। आपकी पर्सन सबसे पहली चीज़ तो ये सोचते हैं कि क्या हम दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये दिमाग में उनके बहुत चलता है। हम मिले क्यों, अगर हमें इस तरीके से अलग होना था, तो इस तरीके के सवाल इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत यूनिक रहा है इनके लिए, बहुत अलग रहा है। लोग मिलते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसा लगता है कि हम मिले नहीं हैं, हमें मिलवाया गया है। शायद ये रिश्ता भी कुछ ऐसे ही बना था कि ऐसी वाली वाइफ थी इस रिश्ते की कि हम मिले नहीं हैं,
इंटेंशनली नहीं मिले, अनइंटेंशनली हमें मिलवा दिया गया है। और आपके पर्सन को के मन में ये सवाल है, क्योंकि ये गॉड की तरफ से दी हुई ब्लेसिंग है ना ये हाथ जो है, और यहाँ भी लवर्स का कार्ड है। तो उनका ये है कि यूनिवर्स आपने हम दोनों को मिलवाया, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी बट आपने हम दोनों को मिलवाया। तो क्या है हमारी किस्मत में, क्या है हमारी डेस्टिनी में, आपने हमें मिलवाया ही क्यों अगर कोई बात बननी ही नहीं थी तो इस तरीके के सवाल आपके पर्सन के मन में हैं, शिकायतें हैं एक्चुअल में ऊपर वाले से कि अगर ऐसा होना ही नहीं था तो फिर ये सब क्यों हुआ। तो इस तरीके की शिकायतें हैं इस पर्सन की यूनिवर्स से। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का जैसे एक होता है ना कि इंटरेस्ट सडनली इंसान का ख़त्म हो जाता है, कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के अब इंटरेस्टेड नहीं है, अब उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। ऐसा होता है ना बहुत बार। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। कोई इनसे बात करने की कोशिश करता है, इनका मन नहीं करता बात करने का। अगर इनको कोई प्रपोजल्स भी आते हैं ना तो भी इनका ध्यान देने का मन ही नहीं करता कि मैं किसी से बात कर लूँ, मैं किसी से फ्लर्ट कर लूँ, कुछ कर लूँ, या कोई प्रपोजल आ रहा है तो मैं उसके बारे में सोच लूँ, ध्यान दे लूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है इनके दिमाग में। 24 घंटा आप हो और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो बिल्कुल भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, शायद उसको कोई मिल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो तो कहीं ना कहीं खुद इंटरेस्ट लूज़ करके बैठे हुए हैं कि उनको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ लगातार आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि ये बताती है कि जो भी आपके साथ उनका पास्ट रहा है, जो भी उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आता है। और जब भी याद आता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत दुख होता है। एक होता है ना कि यार इतना अच्छा रिश्ता हमारा ख़राब हो गया, तो एक दुख होता है कोई भी अच्छी चीज़ जब हमारी ख़राब होती है तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को भी बहुत दुख होता है, पास्ट की चीज़ें याद आती है, तो शायद ये बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आपके साथ बिताए हुए पल जैसे ही इनको याद आते हैं, इनको बहुत तकलीफ़ होती है, इनको बहुत परेशानी होती है। चैनल मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं चीज़ों के लिए। इनको ऐसा फील होता है कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो मेरी वजह से ही हुई हैं, तो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को दोषी मान रहे हैं हर चीज़ के लिए। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। आपसे उनकी रिक्वेस्ट है कि आप मूव ऑन ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो आपको खो दें। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। मतलब उनको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उस चीज़ से। एक होता है ना कि वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन अभी समय ऐसा चल रहा है कि वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से वो करना चाह रहे हैं, प्यार से और अच्छे से। सो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी तो इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं कि वो कोई झगड़ा है ना ये सारी चीज़ें करें। इनको आपकी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह इनके फ़ोन में अभी भी है, और जब भी इनको आपकी याद आती है तो उसी को देखते हैं। यहाँ पर ये मैसेज है, यू आर परफेक्ट फॉर मी। ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो, आपसे ज़्यादा परफेक्ट उनको नहीं मिल सकता। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। शायद जो भी चीज़ें हुई हैं उस बीच में आपका विश्वास भी टूटा है, क्योंकि आपको उनके ऊपर बहुत भरोसा था, और शायद आपने उनको ये बोला भी गुस्से में कि अब मुझे भरोसा नहीं है, मैंने बहुत भरोसा किया था तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम ऐसा करोगे मुझे नहीं पता था। सो वो उनको लगता है कि अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, तो आपका ट्रस्ट भी रिगेन करना चाहते हैं वो।
आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो बिल्कुल ही आपसे ऑब्सेस्ड हैं और इनको चैन नहीं पड़ रहा है आपके बिना। अगर सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट हो एक दूसरे से लेकिन आप बात नहीं करते हो, तो जो भी वो पोस्ट या स्टेटस या स्टोरी जो भी लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही लगा रहे हैं। जो वो आपसे बोल नहीं पा रहे वो उस स्टेटस या वो पोस्ट के थ्रू वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हाँ, ये ऑब्सेस्ड है, बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इनको नहीं चैन पड़ रहा है, इनका किसी और चीज़ में भी मन नहीं लग रहा है। आप ही उनके दिमाग में हो, आप ही के बारे में वो सोचे जा रहे हैं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।